आप सभी को वर्किंग टीचर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण सर्वनाम। तो आज हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का परिभाषा क्या है, सर्वनाम का अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और क्या क्या हैं, सर्वनाम को वाक्यों में किस तरह प्रयोग करते हैं, ये वाक्य में किस किस के स्थान पर आ सकते हैं, किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन आता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम जानेंगे। सर्वनाम को जानने से पहले संज्ञा जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको संज्ञा के बारे में पता नहीं तो मेरे चैनल में संज्ञा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम का परिभाषा क्या है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ है सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम। इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मोहन जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर मोहन जाता है प्रथम वाक्य और मोहन संज्ञा है। दूसरा वाक्य में है वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर मोहन के बदले वह का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह एक सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगर प्रश्न आएंगे कि सर्वनाम वाक्य में किस किस के स्थान पर आ सकते हैं, तो सर्वनाम कर्ता के स्थान पर आ सकते हैं, कर्म के स्थान पर आ सकते हैं और पूरक के स्थान पर भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य में किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि यहाँ उदाहरण है वह जाता है, यहाँ पर वह एक लड़का के लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरह वह जाती है, यहाँ पर वह एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन के कारण सर्वनाम में परिवर्तन होता है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ पर वह एक वचन में है और वे पढ़ते हैं बहुवचन में। यहाँ प्रथम वाक्य में वह एक वचन में है और द्वितीय वाक्य में यह परिवर्तित होके बहुवचन में वे हो गया है। तो अब हम जानते हैं सर्वनाम के प्रकार के बारे में। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम एक एक करके सर्वनाम के प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जो वक्ता या बात करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, बात सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में सर्वनाम आते हैं मैं, हम। ये वक्ता या जो बात करने वाला है वो करता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें आते हैं तू, तुम, आप सर्वनाम। बात सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए वह, यह, वे, ये सर्वनाम व्यवहार किया जाता है और ये आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब है निश्चित और वाचक का मतलब है बतलाने वाला। पास के अथवा दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध करने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर कहें, जब हम संज्ञा के स्थान पर
ऐसे सर्वनाम शब्दों का व्यवहार करें जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता बताए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। पास वाले व्यक्ति या वस्तु के लिए हम यह और ये सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह और वे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए यह और ये सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये एक कलम है, यहाँ ये एक वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। अगर कलम नज़दीक में है तो हम यह का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए वह और वे सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। वह आ रहा है। दूसरा, वे आप ही आप चले गए। लेकिन ध्यान में रहे, अगर सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा तो वो सर्वनाम के बदले सार्वनामिक विशेषण में बदल जाएंगे। यहाँ पर कुछ सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण ले लेते हैं। यह किताब, उसका मकान, मेरी कलम। यहाँ यह, उसका, मेरी सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गया है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। बाहर कोई दौड़ रहा है। इस वाक्य में कोई का प्रयोग किया गया है। यह उस व्यक्ति को समझाता है जिस व्यक्ति की निश्चितता पक्की नहीं। हम यह नहीं जानते कि बाहर जो दौड़ रहा है वो कौन दौड़ रहा है, वो व्यक्ति कौन है, वो सीता है या फिर राम है या फिर सोहन है और फिर श्याम है। ऐसे अनिश्चितता के समय हम कोई सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कोई के स्थान पर उत्तर संज्ञा का ही आएगा, इसीलिए कोई सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध न करने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणी के लिए कोई का व्यवहार किया जाता है और अप्राणी वस्तु के लिए कुछ का व्यवहार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। यहाँ संबंधवाचक का एक उदाहरण है, जो कमाएगा वह खाएगा। यहाँ जो का प्रयोग और वह का प्रयोग संबंध जोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा है किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए आने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर मिश्र वाक्यों में किया जाता है। तो संबंध जोड़ने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अज्ञात व्यक्ति या प्राणी के लिए हम प्रश्न पूछने के लिए कौन या फिर कौन कौन सर्वनाम का व्यवहार करते हैं और अज्ञात वस्तु के लिए हम क्या या फिर क्या क्या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम आखिरी सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य देखिए, मैं यह काम खुद या फिर स्वयं कर लूँगा। इस वाक्य में मैं एक संज्ञा है, खुद या फिर स्वयं भी एक संज्ञा है, लेकिन खुद या फिर स्वयं सर्वनाम को कर्ता ने खुद के लिए प्रयोग किया है, इसीलिए यह निजवाचक संज्ञा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए यानी कि खुद के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष है और मैं एक वचन में है। हम सब भारतीय हैं। यहाँ पर हम उत्तम पुरुष है
और हम यहाँ पर बहुवचन है। तू सच बोलती है, यहाँ पर तू मध्यम पुरुष है और यह एक वचन में है। उसी तरह तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष है और एक वचन में है। तुम लोग यहीं बैठो, यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। आप कृपया पधारिए, तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष है लेकिन यह एक वचन में है। आप लोग बहुत दयालु हैं, तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष में है और ये बहुवचन में है। वह आ रहा है या फिर यह आ रहा है, यहाँ पर वह या फिर यह अन्य पुरुष है और एक वचन में है। वे पढ़ रहे हैं या फिर ये पढ़ रहे हैं, ये अन्य पुरुष है और ये बहुवचन में है। हमारा आज का प्रश्न है, कौन वहाँ सो रहा है? इस वाक्य से सर्वनाम को छांटकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है।